एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने शानदार YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 4 के हमने कुछ इम्पोर्टेंट सम कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी चैप्टर 4 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हमारी चल रही है, इसलिए साथ कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि आपकी साथ की साथ रिवीजन होती रहे। जय मां सरस्वती का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास 7 सम क्या है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 9। हमें 2 नंबर हैं, उनका सम 9 दिया हुआ है। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, और उसके रेसिप्रोकल का सम 1/2 है। हमने उस नंबर को फाइंड करना है। क्लियर? यदि हम 1 नंबर को x लेट कर लें, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? 9 - x, क्योंकि दोनों का जोड़ 9 है। अगर आपको एक नंबर पता लग जाए तो दूसरा आप कैसे निकालोगे? 9 में से माइनस करके। अब मान के चलो अगर ये नंबर 4 होता तो दूसरा नंबर आपको ऑटोमेटिक ही पता चलता था कि 5 आता है, क्योंकि दोनों का जोड़ 9 आना चाहिए। ठीक है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि हमने फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया तो हमारा जो सेकंड नंबर है, जो अदर नंबर है, वो 9 - x हो जाएगा। क्लियर? अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्या कह रहा है वह क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब क्या है कि इनके रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करने पर जो सम है वो 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इनके रेसिप्रोकल कर दो। 9 - x का रेसिप्रोकल 1/9 - x प्लस x का रेसिप्रोकल 1/x। उल्टा करना, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा करना। क्लियर? तो अब इनके रेसिप्रोकल का सम करते हैं, और इनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है? 1/2। क्लियर? अब इनका लेके एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x को 9 से करेंगे 9x, माइनस x को x से करेंगे x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 9 - x और इज इक्वल टू क्या है? 1/2। क्लियर? अब यहाँ से इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 × 2 = 18 इज इक्वल टू 9x को x से करेंगे 9x और माइनस में x का स्क्वायर। क्लियर? x स्क्वायर इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का 9x भी, माइनस का और प्लस के 18 ऑलरेडी है और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाने हैं 18 के, जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 9 आना चाहिए। तो 6 × 3 = 18, 6 और 3 9। तो फैक्टर क्या बन गए? x² माइनस 6x माइनस 3x, 6 और 3 9 प्लस में 18 और इज इक्वल टू क्या है? 0। क्लियर? x कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारे पास x - 6, 3 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x - 6 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई x - 6 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो आ गया x की वैल्यू, ठीक है, और x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आइदर, और x की वैल्यू क्या आ गई? 6 और x की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहे होंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर है, अगर हम फर्स्ट नंबर हैंस अगर हम 1 नंबर 3 ले लें, ठीक है, तो अदर नंबर क्या आएगा? 9 - 3 6 आ जाएगा। क्लियर? यदि हम 1 नंबर को 6 ले लें तो अदर नंबर क्या आ जाएगा? 9 - 6 3 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, डेटरमाइन द नंबर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। देखो पहले सम दिया हुआ था, अब हमें डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस में ध्यान से करना क्वेश्चन। यदि हम वन नंबर को या लार्जर नंबर को एक सेलेक्ट कर लें तो किसी भी नंबर में से वो नंबर अगर माइनस करते हैं ना, वो नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, यदि वन नंबर एक्स है तो इसी में से हम 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो बड़ा नंबर है। क्यों, इस बड़े नंबर में से ही छोटे को माइनस कर सकते, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 5 है। अब एक बात और है, जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर होता है जब वो डिवाइड में जाता है तो वो उतना ही छोटा बन जाता है। ठीक है, और जो छोटा नंबर है वो जब डिवाइड में जाता है तो वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, अगर 4 है और एक नंबर 5 है तो 4 डिवाइड में जाएगा तो बड़ा बन जाएगा और 5 डिवाइड में जाएगा तो छोटा बन जाएगा। मतलब 1/4 जो है वो बड़ा है 1/5 से। ठीक है, अब छोटा नंबर ये है तो ये डिवाइड में जाएगा तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/x-5 और माइनस में दूसरा नंबर 1/x, बड़ा नंबर माइनस में छोटा नंबर, यही होता है। और इन दोनों के डिफरेंस कितना है रेसिप्रोकल का, वो है 1/10। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रही होगी आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस एक्स प्लस 5 और नीचे x को x से की x का स्क्वायर, x को 5 से की 5x और इजिकल टू 1/10। ये x से x कैंसल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की x स्क्वायर माइनस में 5x और इजिकल टू में क्या है 50, x स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में 50 और इजिकल टू 0। क्लियर है। अब फैक्टर बनाते हैं, 10 5 या 50 होता है तो 10 में से 5 गए 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 माइनस 50 इजिकल टू 0। क्लियर, एक्स को मैं ले लिया, अंदर वैल्यू बचेगी x माइनस 10 प्लस 5 x माइनस 10 इजिकल टू 0। एक वैल्यू आ गई x माइनस 10, एक वैल्यू आ गई x प्लस 10, ये फैक्टर बन गए। अब आइदर x माइनस 10 इजिकल टू 0 और x प्लस 5 इजिकल टू 0। एक x की वैल्यू 10 आ गई और एक x की वैल्यू -5 है। -5 तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब -5 जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या लेकर चलेंगे, 10 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हैंस वन नंबर या लार्जर नंबर लिख दो, ये की बात है। यहाँ पे लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, वन नंबर एक नंबर है तो हमारे पास 10 आ गया और दूसरा नंबर या अदर नंबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 5। क्लियर, फर्स्ट नंबर 10 और सेकंड नंबर 5, दोनों का डिफरेंस 5 ही आएगा। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, जो हमारा आंसर आ चुका है। कोई भी डाउट है तो निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 394। हमें दिया हुआ है दो लगातार जो ओड नेचुरल नंबर है उनका सम का स्क्वायर जो है वो 394 है। यदि फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर या कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर को एक सेलेक्ट कर लें तो दूसरा या अदर ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि ओड की बात कर रहे हैं, यदि यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा। तो 1 1 छोड़कर लिखना है। ठीक है ना, 1 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा, यदि हम फर्स्ट ओड नंबर को x सेलेक्ट करें तो उसके अंदर 2 ही ऐड करना पड़ेगा। यदि हमने 1 ऐड कर दिया तो वो इवन बन जाएगा। यदि हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 में 1 ऐड किया तो वो तो 2 हो जाएगा। क्लियर, तो सेकंड नंबर क्या है
x प्लस 2 है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनके सम का स्क्वायर, मतलब इस नंबर का और प्लस में इस नंबर का स्क्वायर का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 394। क्लियर। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4x और ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और इजिकल टू क्या है 0 है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x और माइनस 394 में से इस 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 390 और इजिकल टू 0। अब इसको कर देंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 2x तो ये बन जाएगा 2 बन जा 2 1 और 9 2 9 जा 18 होता है और 2 5 जा 10 तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमने 195 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो फैक्टर की बात करें तो 195 के फैक्टर आप साइड में भी बना सकते हो जिसके टेबल में आता है। ठीक है, मैं एक बार साइड में बना के आपको दिखाता हूँ 190 के फैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कितने के टेबल पे जाएगा 3 के टेबल पे जाएगा। 3 6 जा 18 और 3 5 जा, अब ये 5 पे जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 और 13 देखो सामने आपके फैक्टर 15 और 13 तो फैक्टर क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 125 और इजिकल टू 0। क्लियर। x कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा x माइनस 15 माइनस 13 कॉमन ले, प्लस का 15 है माइनस 13 तो x प्लस 15 और इजिकल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लिया करो, 13 को x से की 13x माइनस 13 को 15 से की तो माइनस का 195 तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस 15 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 13 और ये किसके इक्वल है 0 के। एक तो हमारे पास आ गया आइदर x प्लस 15 इजिकल टू 0 और एक आ गया हमारे पास x माइनस 13 इजिकल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 15 एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस के 13। क्लियर। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने ओड नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो सिंस x इजिकल टू माइनस 15 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि हमें पूछ ही नेचुरल नंबर रखे और नेचुरल नंबर नेगेटिव में होते ही नहीं है। ठीक है, तो हैंस हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर आर। फर्स्ट नंबर अगर हम 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर कौन कौन से आ गए, एक 13 आ गया और एक हमारे पास 15 आ गया और यही हमने फाइंड आउट करना था कि ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अगर रेगुलर नंबर आ जाए तो 1x है और सेकंड x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन इवन में भी आ सकता है। ठीक है, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 1/15 फाइंड द फ्रैक्शन। अब इसने कहा है कि जो
नोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 3 लेस देन है इट्स डिनोमिनेटर से, भी 3 कम है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब जो अगर हम नोमिनेटर को x सेलेक्ट करें तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 लेस, नोमिनेटर जो फ्रैक्शन का वो 3 लेस है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है, तो उसने बाद में क्या कहा, पहले देखो फ्रैक्शन बना लो, नोमिनेटर हमारा x आ गया और डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 3 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, x अपॉन में x प्लस 3, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब इसने बाद में कहा है कि इफ 1 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर, इसने कहा है कि 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर के अंदर, यानी इस वैल्यू के अंदर, ये x प्लस 4 बन जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा है जो फ्रैक्शन है यदि डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है 1/15, मतलब कम हो जाती है 1/15। ठीक है, तो यहीं से देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा है कि 1 ऐड करना है किसमें, डिनोमिनेटर के अंदर, तो x अपॉन में x प्लस 3 प्लस x, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसने कहा है जो फ्रैक्शन है वो 1/15 डिक्रीज हो जाती है, फ्रैक्शन हमारी ये थी, तो इसका मतलब ये कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 1/15 डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसने ये स्टेटमेंट में कहा है। ठीक है, तो बस अब इस वैल्यू को करना है सोल्व। अब हम एक काम करते हैं, x और अपॉन में x प्लस 4, इसको इस तरफ ले आते हैं, x अपॉन में x प्लस 3 है, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं है, x प्लस 3 इजिकल टू है माइनस के 1/15। ठीक है, अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, या तो x बाहर कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू बच जाएगी x प्लस 4 और माइनस में 1/x प्लस 3 और इजिकल टू माइनस के 1/15। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 माइनस x माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस में 12 और इजिकल टू माइनस के 1/15। मतलब x को पहले x से की x स्क्वायर, 4 को x से की 4x, 4 को x को 3 से की 3x और 4 को 3 से की 12। क्लियर। अब ये देखो, इस x से इस x को कैंसिल आउट कर दिया, 3 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा, -1 आएगा। और -1 को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और अपॉन में क्या बनेगा, x स्क्वायर 4 और 3 7x प्लस में 12 और इजिकल टू माइनस का 1/15। ठीक है, अब देखो ऊपर दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 12 और इजिक्वल टू में बनेगा 15, जो इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का 15x और इजिकल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, x स्क्वायर 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8x प्लस 12 और इजिकल टू 0। फैक्टर बना लो 12 के, जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 6 टू जा, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस के आएंगे क्योंकि इसके साथ भी माइनस है। ठीक है, तो अब मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक तो बनेगा x माइनस 2 और एक बनेगा x माइनस 6 इजिकल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 6, एक x की वैल्यू क्या आ गई 2 और एक आ गई 6। हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी तो फ्रैक्शन लिख देते हैं,
थच द फ्रैक्शन, पहले x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और y में 2 + 3 5, एक तो 2/5 आ गई एंड एक x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, 6 में 3 ऐड किया तो 9, तो 6/9। तो ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन आ चुकी है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने, करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।